हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं राजस्थान की सभ्यताएं। पार्ट फर्स्ट मैं अपलोड कर चुका हूं, जिसमें हमने कालीबंगा सभ्यता के बारे में कंप्लीट जानकारी देखी, आहट सभ्यता के बारे में कंप्लीट जानकारी देखी, बागोर सभ्यता के बारे में हमने कंप्लीट जानकारी देखी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एकमात्र ताम्रपाषाणकालीन स्थल जहाँ से भवन निर्माण में पक्की ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। एकमात्र ताम्रपाषाणकालीन स्थल, ताम्रपाषाणकालीन की बात की जा रही है। एकमात्र ताम्रपाषाणकालीन स्थल जहाँ से भवन निर्माण में पक्के ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं, गेलोंडे सभ्यता। अगला क्वेश्चन देखिए, किस सभ्यता की ओर इंगित करता है। यू आकार के चूल्हे मिले हैं, दुर्ग नुमा भवन मिले हैं, भवन योगी की मुद्रा में समाधान मिला है, और रेड स्लीप वेयर मिले हैं। यह बालातल सभ्यता। तो बालातल सभ्यता के बारे में देखिए। बालातल सभ्यता से हमें यू आकार के चूल्हे मिले हैं, दुर्ग नुमा भवन मिले हैं, योगी की मुद्रा में समाधान मिला। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि योगी की मुद्रा में समाधान किस स्थल से मिला है, बालातल सभ्यता से। इसके अलावा रेड स्लीप वेयर प्रकार के बर्तन मिले हैं। ये बर्तनों के प्रकार हैं, रेड स्लीप वेयर बर्तन मिले हैं। तो ये बालातल से संबंधित है। आहट सभ्यता का एकमात्र स्थल जो पहाड़ी पर स्थित है। आहट सभ्यता का एकमात्र स्थल जो पहाड़ी पर स्थित है वो ओजियाना, जो कि ब्यावर में है। आगे देखिए, दयाराम साहनी ने बैराट की किस पहाड़ी का उत्खनन किया। तो दयाराम साहनी ने बैराट की बिजक पहाड़ी का उत्खनन किया। बैराट की किस पहाड़ी से गौल बौद्ध मंदिर। याद रखिए, बिजक की पहाड़ी की खोज है वो बर्ट ने की थी, और बिजक की पहाड़ी का उत्खनन है वो दयाराम साहनी ने किया था। बैराट की किस पहाड़ी से गौल बौद्ध मंदिर, बौद्ध स्तूप और मठ प्राप्त हुए हैं। तो बिजक की पहाड़ी से। बैराट की बिजक की पहाड़ी से गौल बौद्ध मंदिर, बौद्ध स्तूप एवं मठ प्राप्त हुए हैं। किसके अनुसार बैराट का विध्वंस मिहिर कौल ने किया था। किसके अनुसार बैराट का विध्वंस मिहिर कौल ने किया था। तो दयाराम साहनी का ये कहना है। किस पुरातात्विक स्थल को धरतुल घाट के नाम से जाना जाता है। धरतुल घाट के नाम से जाना जाता है। तो जोधपुरा सभ्यता को। अगला क्वेश्चन देखिए, गणेश्वर जोधपुरा कॉपर कॉम्प्लेक्स। गणेश्वर जोधपुरा कॉपर कॉम्प्लेक्स निम्न से किस मृद बांध से संबंधित है। तो गेरुआ रंग के मृद बांध से संबंधित है। कथन फर्स्ट और कथन सेकंड है। देखिए, कथन फर्स्ट है, बालातल राजस्थान का एक महत्वपूर्ण पुरातत्व ताम्रपाषाण स्थल है। कथन फर्स्ट क्या कहता है, बालातल राजस्थान का एक महत्वपूर्ण पुरातत्व ताम्रपाषाण स्थल है। कथन सेकंड कहता है, इसका हड़प्पा सभ्यता से संपर्क उनके गृह निर्माण से प्रमाणित होता है। इसका हड़प्पा सभ्यता से संपर्क उनके गृह निर्माण से प्रमाणित होता है। कथन 1 व कथन दोनों सत्य हैं। याद रखिए, कथन 1 और कथन सेकंड दोनों सत्य। एग्जाम में आया हुआ ये क्वेश्चन है। एग्जाम में आया हुआ ये क्वेश्चन है कि बालातल राजस्थान का एक महत्वपूर्ण पुरातत्व ताम्रपाषाण स्थल है। इसका हड़प्पा सभ्यता से संपर्क उनके गृह निर्माण से प्रमाणित होता है। अगला क्वेश्चन, सभ्यता जहां नालियां बनाने में पक्के ईंटों का प्रयोग किया गया था। तो नालियां बनाने में पक्के ईंटों का प्रयोग कालीबंगा में किया गया था। कालीबंगा के मकानों में कच्चे ईंटों का प्रयोग किया गया है।
कालीबंगा की जो दीवार बनाई गई थी चारों ओर, उसमें भी कच्चे ईंटों का प्रयोग मिलता है। लेकिन एकमात्र और कालीबंगा में जो चबूतरे बने हैं उनमें भी कच्चे ईंटों का ही प्रयोग किया गया है। लेकिन कालीबंगा में जो कुएं मिले हैं उनमें भी कच्चे ईंटों का प्रयोग किया गया है। लेकिन एकमात्र नालियाँ हैं और नालियों में भी कच्चे ईंटों का ही प्रयोग हुआ है। याद रखें, कुछ जगह नालियों में पक्के ईंटों का भी प्रयोग हमें देखने को मिलता है। इसलिए ये क्वेश्चन है कि पक्के ईंटों का भी प्रयोग नालियों में कालीबंगा में मिलता है। आहड़ संस्कृति के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तांबा, चांदी, लोहा, टिन। चांदी से परिचित नहीं थे। आहड़ संस्कृति के लोग तांबा से परिचित थे। आहड़ संस्कृति के लोग लोहा से परिचित थे। आहड़ संस्कृति के लोग टिन से परिचित थे। तो आहड़ संस्कृति के लोग तांबा से परिचित थे। आहड़ संस्कृति के लोग लोहा और टिन से परिचित थे, चांदी से नहीं थे। निम्न में से कौन सा पुरातात्विक स्थल आहड़ संस्कृति से संबंधित नहीं है? पेंड, बरौर, अलोद, गेलोंड। तो बरौर नहीं है। आहड़ संस्कृति से संबंधित पेंड भी है, अलोद भी है, गेलोंड भी है, भवानीपुरा भी है, ओजियाना भी है। आहड़ संस्कृति का नवीनतम उत्खनित स्थल है। तो आहड़ संस्कृति का नवीनतम उत्खनित स्थल है। ऑप्शन ए बालातल, ऑप्शन बी गेलोंड, ऑप्शन सी ओजियाना, ऑप्शन डी आहड़। तो ओजियाना, आहड़ संस्कृति का नवीनतम उत्खनित स्थल है ओजियाना है। अगला देखिए, कौन सी फसल का उत्पादन, मुझे ये बताइए, क्या बालातल आहड़ से संबंधित है? अगला क्वेश्चन, कौन सी फसल का उत्पादन आहड़ में नहीं होता था? ऑप्शन ए गेहूँ, ऑप्शन बी बाजरा, ऑप्शन सी चावल, ऑप्शन डी जौ। पर्सन डिलीट किया गया आरपीसी के द्वारा। क्वेश्चन आया हुआ है और ये पर्सन डिलीट कर दिया गया था। क्या कारण हो सकता है, मुझे नहीं पता इसका। देखिए, कौन सी फसल का उत्पादन आहड़ में नहीं होता था? गेहूँ, बाजरा, चावल, जौ। इसका ये कारण हो सकता है डिलीट करने का कि या तो इस चारों फसल थी या इनमें से दो फसल होंगी शायद। किस सभ्यता में लाल व काले रंग के मृत भांडों पर सफ़ेद रंग की ज्यामितिक आकृतियाँ उकेरी गई है? तो लाल व काले रंग के मृत भांड पर सफ़ेद रंग की ज्यामितिक आकृतियाँ उकेरी गई है आहड़ सभ्यता में। और लाल काले रंग के मृत भांड पर काले रंग की आकृति उकेरी गई है कालीबंगा सभ्यता में। अब कहेंगे कि काले पर काला कैसे? तो लाल पर काला कर दिया, नीचे से काला बर्तन हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं सभ्यता से संबंधित। एक बार हम फटाफट रिविजन कर लेते हैं एक से लेकर। आहड़ के अगला देखिए, हाँ, कालीबंगा से। फर्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा के बारे में असत्य कथन छांटिए। पहला है, पूर्व में नगरी टीला है, पश्चिम में दुर्ग है। ये सत्य है। कालीबंगा से पूर्व हड़प्पाकालीन, उत्तर हड़प्पाकालीन साक्ष्य मिले हैं। ये सही है। पूर्व हड़प्पाकालीन स्थल से खेत के जूते हुए साक्ष्य मिले जो संसार में प्राचीनतम है। पूर्व हड़प्पाकालीन से मिले जो खेत के जूते हुए साक्ष्य, ये भी सही है। कालीबंगा में पानी के निकास के लिए केवल लकड़ी के बनी नालियाँ मिली है, ये गलत है। ईंट भी प्रयोग थी। कालीबंगा के बारे में असत्य कथन छांटिए। यहाँ से प्राप्त मिट्टी के बर्तनों एवं मोहरों पर जो लिपि अंकित पाई गई है वह सैंधव लिपि से मिलती जुलती है। ये सही है। लिपि है जो पाई गई है मोहरों पर, वो सैंधव लिपि से मिलती जुलती है। सही है। कालीबंगा से तांबे के बने कृषि के औजार मिले हैं। ये सही है। कालीबंगा की नगर योजना सिंधु घाटी नगर योजना से भिन्न है। ये गलत है, समान है। कालीबंगा से मिली समाधियाँ मिली हैं 3 समाधियाँ जो मृतक की श्रद्धा और धार्मिक भावना को व्यक्त करती है। ये भी सही है। कालीबंगा से कच्चे ईंटों की दीवारें मिली हैं, कच्चे ईंटों के मकान मिले हैं। ये भी सही है। आगे देखिए, आहड़ के बारे में असत्य कथन छांटिए। यहाँ तृतीय ईसा पूर्व से प्रथम ईसा पूर्व की यूनानी मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। ये सही है। आहड़ का संपर्क नवदा, टोली, हड़प्पा, नागदा, एरन, कायदा आदि सभ्यता से था। ये सही है। बनास सभ्यता की व्यापकता एवं विस्तार गेलोंड तथा बागोर तथा अन्य आसपास के स्थानों से प्रमाणित होता है। ये भी सही है। आहड़ से प्रकृति के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। यह गलत है। लोहेगीन सभ्यता के अवशेष थे कि सुनारी, ईसवाल, जोधपुरा रेड। सुनारी, ईसवाल, जोधपुरा रेड, ये लोहयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं।
विजय की पहाड़ी से बाबरू शिलालेख किसने खोजा? कैप्टन बट ने खोजा। किन किन सभ्यताओं से प्राप्त ताम्र उपकरणों का उपयोग हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़ में किया जाता था? तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़ में जो भेजे जाते थे तांबे के उपकरण वो गणेश्वर से, खेतड़ी से, दरीबा से, ओजियाना से, कुराडा से भेजे जाते थे। भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणकालीन स्थल कौन सा है? भागोर सभ्यता है। महासती नामक टीले का संबंध किस सभ्यता से है? महासती नामक टीले का संबंध भागोर सभ्यता से है। भागोर सभ्यता से संबंधित असत्य छांटिए। प्रथम स्तर से पूर्व पश्चिम दिशा में दफनाया हुआ कंकाल प्राप्त हुआ है, ये सही है। दूसरे स्तर से मानव कृषि कार्य मिट्टी के बर्तन मिले, ये सही है। तीसरे स्तर से कृषि पशुपालन के साक्ष्य मिले, ये गलत है, ये दूसरे में मिल गई थे। तीसरे स्तर पर लोहे के उपकरणों का प्रयोग चाक पर बने मिट्टी के बर्तन मिले, ये सही है। देखिए हाथ से बने हुए मिट्टी के बर्तन तो दूसरे स्तर से और चाक से बने हुए मिट्टी के बर्तन तीसरे स्तर से मिले हैं। किस सभ्यता में एक मानव कंकाल पर ईंटों से निर्मित दीवार मिली है? यानी मानव के कंकाल पर ईंटों की दीवार बनाई गई है, वो भागोर सभ्यता से मिली है। भागोर सभ्यता के बारे में असत्य कथन छांटना है। पहला है यहाँ से पत्थर की बनी बैल की मूर्ति मिली है, पत्थर की बनी हुई बैल की मूर्ति मिली है, ये सही है। भागोर से प्राप्त मृत भांडों में अलंकरण की प्रचुरता नहीं मिलती, ये भी सही है। भागोर के औजारों में क्रेस्टेड गाइडिंग रिज तकनीक का प्रयोग हुआ है, ये गलत नहीं हुआ है। सूक्ष्म ब्लेड का बड़े पैमाने पर प्रयोग हुआ है, ये सही है। कंकाल के गले में पत्थर व हड्डियों का हार मिला है, ये सही है। और मणिके मिले हैं बहुत सारे। अगला देखिए, कालीबंगा सभ्यता के बारे में असत्य कथन छांटिए। पूर्व टेले की तरफ बस्ती मिली है, ये सही है। पश्चिम टेले की ओर दुर्ग मिला है, ये सही है। दोनों टेले यानी पूर्व और पश्चिम दोनों ही सुरक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं, ये सही है। पुजारी के आवास अब उत्तर भाग में मिले हैं, ये सही है। देखिए पूर्व भाग में बस्ती, पश्चिम भाग में दुर्ग और उत्तर भाग में पुजारी वर्ग के आवास मिले हैं। दक्षिण पूर्वी दिशा में दोहरे जूते हुए खेत के अवशेष मिले हैं, ये सही है। दक्षिण पश्चिम दिशा में कब्रिस्तान मिला है, ये सही है। एक मोहर मिली है कालीबंगा से जिसमें 2 पुरुष बाला लिए हुए हैं, मध्य में महिला खड़ी है, ये सही है। एक मोहर पर बाघ का चित्र मिला है, अंकन मिला है, ये भी सही है। कांसा का दर्पण मिला है, कांसा का उस्तरा मिला है, ये भी सही है। तांबे का बेल मिला है, ये भी सही है। हाथी दांत का कंगा और अलंकृत ईंटें मिली हैं, ये भी सही है। तो सभी कथन सही है, कोई भी असत्य नहीं, ऑप्शन 4 हो जाएगा। 8 से निम्न में से कौन सी वस्तु प्राप्त नहीं हुई है? लेपिस लेजुली के मनके, 6 यूनानी तांबर मुद्रा एवं 3 मोहर, पंख फैलाए बगुले की प्रतिमा, चावल के अवशेष। तो 8 से हमें लेपिस लेजुली के मनके भी मिले हैं, यूनानी तांबर मुद्रा मोहर भी मिली है, चावल के अवशेष भी मिले हैं, लेकिन पंख फैलाए बगुले की प्रतिमा हमें 8 से नहीं मिली है। तो 8 से लेपिस लेजुली के मनके मिले हैं, 6 यूनानी तांबर मुद्रा मिली है, 3 मोहर मिली है, चावल के अवशेष मिले हैं। तो इस तरह से कंप्लीट हो जाते हैं। तो बाकी हम देख ही चुके हैं आगे। तो इस तरह से सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अब किस तरह का क्वेश्चन बचेगा? अब इस तरह का क्वेश्चन बनेगा कि निम्न में से कौन सी सभ्यता कांस्य युगीन है, कौन सी ताम्र पाषाणकालीन है, कौन सी लोह युगीन है, इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। बाकी जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो बन चुके हैं। अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि 11 कमरों का भवन किस सभ्यता में मिला है? 11 कमरों का भवन किस सभ्यता मिला है, ये मुझे बताना है। धन्यवाद।